मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति और बद्रीनाथ मास्टर प्लान के प्रभावितों ने बद्रीपुर में सांकेतिक प्रदर्शन कर विरोध किया। इस मौके पर भविष्य के आंदोलन की रणनीति के बारे में भी चर्चा की गई। संघर्ष समिति ने मास्टर प्लान से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। स्थानीय लोगों ने अपनी समस्या को समिति के सामने रखा। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। समिति के संयोजक मोहित डीमरी ने कहा कि मूल निवासियों को विश्वास में लिए बगैर बद्रीनाथ में निर्माण कार्य चल रहा है। मास्टर प्लान को लागू करने में नियमों की अवहेलना हुई है और मूल निवासियों हकूकधारियों को अपनी आपत्ति दर्ज करने का मौका तक नहीं दिया गया। मास्टर प्लान कैसे लागू हो, इसके लिए उत्तराखंड अर्बन एंड कंट्री प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट में व्यवस्था है। इस एक्ट के 3रे अध्याय में नियमों के मुताबिक पहले ड्राफ्ट मास्टर प्लान को प्रकाशित कर सभी पक्षों को आपत्तियां दर्ज करने का अवसर मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार ने बिना अनुमति के ही मकान तोड़ दिए। संघर्ष समिति के सह संयोजक लुशून टोडरिया ने कहा कि भले ही मंदिर के चारों ओर 75 मीटर के दायरे में अधिग्रहण हो रहा हो, लेकिन 90% लोगों ने इस कार्य के लिए कोई एनओसी नहीं दिया और न उनको मुआवजा दिया गया। अब जब तक उन्हें समुचित मुआवजा नहीं मिलेगा, वह निर्माण नहीं चाहते। स्थानीय लोग होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, प्रसाद सामग्री, कपड़ा और बर्तन आदि बेचकर अपनी जीविका चलाते रहे हैं। प्रशासन ने मार्च में बिना कोई नोटिस या समय दिए उनका सब कुछ तोड़कर मिट्टी में मिला दिया। लोगों को विश्वास में लिए बगैर कोई भी कार्य होगा तो इससे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार को पुनर्वास और मुआवजा नीति स्पष्ट करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्थानीय लोगों के साथ जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। वहीं समिति के सचिव प्रांजल नौडियाल ने कहा कि मास्टर प्लान के चलते स्थानीय लोगों के सामने गंभीर संकट पैदा हो गया है। जिन लोगों के भवन टूटे हैं, उन्हें सरकार ने अभी तक यह नहीं बताया कि उनका पुनर्वास कहां होगा, मुआवजा कितना मिलेगा। उन्होंने कहा कि यहां पर बाहर की कंपनी काम कर रही है और रोजगार पर भी बाहर के लोग हावी हैं। स्थानीय लोगों की उपेक्षा हो रही है। वहीं बद्रीश पंडा पंचायत के कोषाध्यक्ष अशोक टोडरिया, सुधाकर बाबुलकर, प्रमोद नारायण भट्ट ने कहा कि सदियों पुरानी पोथी नष्ट किया गया। इसके लिए स्थानीय प्रशासन और कार्यदायी संस्था जिम्मेदार है। भूमि और आवंटन को लेकर सरकार की नीति स्पष्ट नहीं। इसके साथ ही बिना सूचना के मकान तोड़े जाने से सारा सामान बर्बाद हो गया। इसका मुआवजा मिलना चाहिए। आज देखिए, बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहे हैं और इसके चलते जो यहाँ के हकदारी हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनके जो अपने पुराने भवन यहाँ पे बनी थी, जो दुकानें उनकी यहाँ बनी थी, उनको उजाड़ा जा रहा है और अभी तक उन्हें ये नहीं बताया गया है कि उनके पुनर्वास कहाँ होगा, विस्थापन की सरकार की क्या नीति है, उनको कितना मुआवजा मिलेगा। ऐसे में जितने भी प्रभावित लोग हैं वो एक तरह से संशय में है, वो बेघर हो गए हैं, आगे उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम ये चाहते हैं जितने भी लोग भी प्रभावित हैं, सरकार उनको विश्वास में लेकर यहाँ पे निर्माण कार्य करे, उन्हें अंधेरे में न रखे। हम लगातार ये लोग इस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार उन्हें सुरक्षित स्थान पर विस्थापित करे, उनके लिए मुआवजे की उचित व्यवस्था हो, लेकिन इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसके बजाय उनके भवनों को तोड़ा जा रहा है और कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर जो मकान मालिक हैं, यहाँ पर उनको एक दुकान मिली है, जो वहाँ पर किराएदार हैं यहाँ पर उनको 3-3 दुकानें आवंटित की जा रही है। ये भी अनियमितताएं यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो मास्टर प्लान के तहत जितना भी निर्माण कार्य यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, इससे स्थानीय लोग परेशान हैं। तो सरकार स्पष्ट करे इसको लेकर, जो लोग परेशान हो रहे हैं, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी न हो। देखिए, जो मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ को उजाड़ने का काम हुआ है, मूल निवासियों को उजाड़ने का काम हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। क्योंकि ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि जो मूल निवासी थे, जो यहाँ के हकदारी थे, उन लोगों ने, उनके पूर्वजों ने अपने खून पसीने की मेहनत से इस बद्रीनाथ को पूरे विश्व में प्रसिद्धि दिलाई और आज उन्हीं के मकानों को तोड़ा गया, उनको पुनर्वास की कोई नीति नहीं दी गई। और ऐसा भी हुआ है कि जो भवन मास्टर प्लान में नहीं आ रहे थे वो भी टूट गए। पंचभैया मोहल्ला जो मंदिर के पास है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, वो भी टूट गया और लगातार इनका मानसिक रूप से शोषण किया जा रहा है। वो उन्होंने आंदोलन भी किया, स्थानीय निवासियों ने, हकदारियों ने, परंतु उसके बाद भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही। प्रशासन, सरकार गोलमोल जवाब दे रही है और लगातार एक सुनियोजित साजिश है कि बद्रीनाथ से जो यहाँ का स्थानीय निवासी है, इसको बाहर किया जाए और जो बड़े बड़े जो काम है, दुकानें हैं, ये सब बाहरी व्यक्तियों को आवंटित की जाए, जिससे कि बद्रीनाथ का जो मूल निवासी है वो यहाँ से बाहर हो जाए और पूरा का पूरा कब्जा यहाँ भारी पे हो जाए।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।